Welcome again. Today in this video we are going to solve the numerical regarding pro rata allotment of shares when shares are issued at premium. In the previous video we have solved the numerical regarding the pro rata allotment of shares when shares were issued at par. तो अब हम ये numerical स्टार्ट करते हैं. अवतार लिमिटेड इशू 10 lakh rupees new capital divided into rupees 100 shares at a premium of rupees 20 per share payable as under. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारी इशूड कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है. इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड इट इज़ नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. तो यहाँ से सबसे पहले हम इशूड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे. तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रुपीज़ 10 लाख डिवाइडेड बाय 100. जब भी डिवाइड करेंगे ऑलवेज फेस वैल्यू से करेंगे. तो यहाँ पर करेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स. यहाँ से हमारी इशूड कैपिटल निकल आई 10,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 20 पर शेयर पेबल एज अंडर. ऑन एप्लीकेशन रुपीज़ 10 पर शेयर. ऑन अलॉटमेंट 40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 10 पर शेयर. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम है, लेकिन हमें नीचे अलॉटमेंट में कहा गया है कि 40 रुपीज़ कंपनी कॉल कर रही है अलॉटमेंट पर, जिसमें कि प्रीमियम 10 रुपीज़ का एडजस्ट किया गया है. तो रेस्ट ऑफ द 10 रुपीज़ प्रीमियम इज़ एडजस्टेड ऑन कॉल, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि जो रेस्ट ऑफ द 10 रुपीज़ प्रीमियम है वो कॉल पर एडजस्टेड है. और इसका बैलेंस जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या रहेगा? 70 रुपीज़. अब इन्होंने कहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस यहाँ पर हमने निकालना है. और जब हमारा ये टोटल 120 रुपीज़ का है, 100 + 20 120 रुपीज़, तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 10 + 40 50. तो यहाँ पर बैलेंस कितना बचा? 70 रुपीज़. 70 रुपीज़ यहाँ पर बैलेंस आने के बाद हमने 10 रुपीज़ यहाँ पर प्रीमियम के लेने हैं, 10 रुपीज़ यहाँ पर प्रीमियम के लेंगे हम. तो 60 रुपीज़ हमारे कॉल के यहाँ पर रिमेनिंग रहते हैं. तो हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी हम कैसे निकालेंगे? 70 हमारा टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 10 रुपीज़ प्रीमियम के, तो 60 रुपीज़ हमारे कॉल के हैं. ऐसे ही हमने यहाँ पर अलॉटमेंट का किया है. 40 रुपीज़ हमारी अलॉटमेंट है, 10 रुपीज़ यहाँ पर प्रीमियम है जो कि पहले से ही गिवन है, तो 30 रुपीज़ हमारे अलॉटमेंट के हैं. On overpayment on applications were to be applied towards some due on allotment and first and final call where no allotment was made, money was to be refunded in full. अब ये फिर से केस हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का है. इसमें कहा गया है कि एप्लीकेशंस का जो भी एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट किया जाएगा, और जहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं करी गई है वहाँ पर टोटल मनी रिफंड कर दिया जाएगा. द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स. अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है. इस तरह की लैंग्वेज आपको एग्जामिनेशन में भी दी जा सकती है कंफ्यूज करने के लिए. द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स. यहाँ पर इशू हमारा ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया 13,000 शेयर्स से ज़्यादा, यानी कि 10,000 तो कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स, लेकिन 13,000 और एक्सेस हो गए. तो यहाँ पर एप्लीकेशंस आई हैं 23,000 शेयर्स के लिए. द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स, यानी कि 10,000 शेयर्स के लिए तो एप्लीकेशंस आई हैं, लेकिन 13,000 एक्सेस हो गए हैं. तो टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं 23,000 शेयर्स के लिए. एप्लीकेशंस फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स. 12,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स दिए गए हैं. एंड एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट. और 3,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है. एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न टू देम, और एप्लीकेशन मनी उनका रिटर्न किया गया है. ऑल द मनी ड्यू वॉज ड्यूली रिसीव्ड. जितना भी मनी था वो सब हमें रिसीव हो गया है, यानी कि कॉल्स इन एरियर का कोई भी केस नहीं है. गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं.
इसके लिए प्रोरेटा टेबल क्रिएट करके रखी है मैंने। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोरेटा टेबल जब भी बनाई जाती है, वर्किंग नोट्स या फिर नोट्स टू अकाउंट से प्रिपेयर की जाती है। ये कैलकुलेशन वर्क है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और इसके भी मार्क्स आपके न्यूमेरिकल में काउंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर सारी कैलकुलेशन यहीं से मेज़र करता है कि आप लोगों ने कैसी कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है इशूड शेयर्स 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। एप्लीकेशन हमारी 10 रुपीज़ की है, अलॉटमेंट हमारी 40 की है, 30 रुपीज़ ऑफ अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम। फर्स्ट कॉल हमारी 70 रुपीज़ की है, जिसमें कि 60 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के, 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। यहाँ पर प्रीमियम को 20 रुपीज़ के प्रीमियम को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम क्वेश्चन और प्रोडक्ट टेबल साइमल्टेनियसली वॉच करेंगे। यहाँ देखेंगे एप्लीकेशंस फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स। 12,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो 12,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ, 1,20,000। और 2,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ के एप्लीकेशन मनी के अकॉर्डिंग हमें कितना मनी रिसीव हुआ, 20,000। तो एप्लीकेशन पर तो हमें एक्चुअली इतना ही रिसीव होना था, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 20,000। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। यहाँ पर हमारे अलॉटेड शेयर्स हैं 2,000, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 20,000। लेकिन अब यहाँ पर एक्सेस कितना मनी है जो कि हमें रिसीव हो गया है, 1,20,000 हमें रिसीव हुए, लेकिन 20,000 हमें एक्चुअली रिसीव होना था। तो हमें यहाँ पर कितना एक्सेस रिसीव हुआ, 1,00,000 रुपीज़। अब ये 1,00,000 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट और कॉल्स पर एडजस्ट करना है। अभी अलॉटमेंट और कॉल्स पर कैसे एडजस्ट करेंगे? अब अलॉटमेंट पर इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटेड शेयर्स हमारे 2,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी हमारी गिवन है 40 रुपीज़, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 80,000। यहाँ पर हम मैक्सिमम 80,000 एडजस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पर एक्सेस हुआ था 1,20,000 माइनस 20,000, 1,00,000, लेकिन हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट हमने किया है 80,000। तो अभी भी हमारा रिमेनिंग रहता है एक्सेस जो कि है 20,000। अब उसे हमें कॉल्स पर एडजस्ट करना है, लेकिन कॉल्स पर उसे एडजस्ट कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है, अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी। अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी, यानी कि हमारा यहाँ पर 2,000 मल्टीप्लाई बाय 70, 1,40,000 हम यहाँ पर मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं। तो 20,000 हम यहाँ पर पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट। और जो 3,000 जो शेयर्स हैं उनको लेटर ऑफ रिग्रेट डाल दिया गया है, उनको एप्लीकेशंस बिल्कुल रिजेक्ट कर दी गई हैं। तो 3,000 जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स दिए गए हैं नील। तो 3,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ के हिसाब से हमें कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, 30,000, जो कि सीधा बैंक में रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें हमें कहा गया है लेटर्स ऑफ रिग्रेट एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न टू देम। अब रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। अब आप लोगों को एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस इसी तरह से गिवन होंगे, जहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको पूरी गिवन नहीं होगी, वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको डिराइव करनी होगी। अब शेयर्स अप्लाइड थे, मैंने आपको बताया थे 23,000 थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में 12,000 के अगेंस्ट 2,000 अलॉट किए गए हैं, 3,000 शेयर्स के अगेंस्ट रिजेक्ट कर दिए गए हैं। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है यहाँ से कि 23,000 हमारे ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था।
तो 23,000 में से 12,000 माइनस 3,000, 23,000 में से 12 और 3 दोनों माइनस कर देंगे। हम ऐसा करते हैं 12 और 3 15, 12 + 3 15, और 23 में से अगर हमने इसको माइनस किया 23,000 माइनस 12 + 3 15,000, 23,000 में से 15,000 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर 8,000 शेयर होल्डर्स बचते हैं, और 10,000 उनको इशूड शेयर कैपिटल थी। तो 10,000 में से अभी तक 2,000 शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है, यहाँ पर कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो रिमेनिंग हमारे बैलेंस कितने बचते हैं 8,000, जो कि यहाँ पर हमने लिखे हैं। ये जो हमने अमाउंट निकाली है शेयर होल्डर्स की, दिस वन 8,000 और 8,000, ये जो हमने निकाली है ये बैलेंसिंग फिगर है, जो कि हमने यहाँ पर टोटल शेयर होल्डर से माइनस करके निकाली है। तो 8,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स ही रिसीव हो गए हैं, और एप्लीकेशन मनी उस पर कितना रिसीव हुआ 8,000 × 10 80,000, और उनको कितने एप्लीकेशन मनी सबमिट करानी चाहिए थी 8,000 × 10 80,000 ही सबमिट करानी चाहिए थी, और इतना ही एप्लीकेशन पर हमें रिसीव हुआ है 8,000 × 10 80,000। तो यहाँ पर हमारा अलॉटमेंट पर भी कुछ एडजस्ट नहीं होगा, कॉल पर भी कुछ एडजस्ट नहीं होगा, और बैंक में भी कुछ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसका टोटल करते हैं। 23,000 हमारा शेयर्स का टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 10, हमें एप्लीकेशन मनी इतनी रिसीव हो गई है 2,30,000, लेकिन हमें रिसीव होनी चाहिए थी 10,000 × 10 1 लाख, इसका टोटल भी 1 लाख है, 20,000 + 80,000 1 लाख। फिर हम देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन में कितना मनी एक्चुअली जाना चाहिए था 1 लाख, 20 + 80 1 लाख। अलॉटमेंट पर हमने कितना एडजस्ट किया 80,000, कॉल्स पर हमने कितना एडजस्ट किया 20,000, और रिफंड हमने कितना किया 30,000। अब ये प्रोरेटा टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, अब इसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्रीज हम देखेंगे। जो फर्स्ट वाली हमारी जर्नल एंट्री होती है वो हम अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर से करते हैं ऑलवेज। जो हमारी फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, उसे हम ऑलवेज अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर से करते हैं। यानी कि हमारी फर्स्ट वाली जो जनरल एंट्री होगी वो होगी 23,000 × 10, यानी कि फर्स्ट हमारी जनरल एंट्री की जाएगी 23,000 × 10, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट 2,30,000, और उसके बाद जो हमारी एंट्रीज करेंगे हम, वो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज जितनी भी रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो सारी एंट्रीज हम करेंगे 10,000 से। सबसे पहले यहाँ पर हम दिखाएंगे शेयर एप्लीकेशन में तो एक्चुअल अमाउंट हमें कितना रिसीव हो चुका है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमें एक्चुअल पैसा कितना रिसीव हो चुका है 2,30,000, 2,30,000 हमें रिसीव हो चुका है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में उतना ही पैसा यहाँ पर शो किया जाएगा 2,30,000। लेकिन शेयर एप्लीकेशन में हमें एक्चुअली रिसीव कितना होना चाहिए था वो दिखाया जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन में जितना पैसा रिसीव हो चुका है वो दिखाएंगे 2,30,000 शेयर एप्लीकेशन में, लेकिन एक्चुअली में उसे कितना रिसीव होना चाहिए था वो दिखाएंगे शेयर कैपिटल में, दैट इज़ 1 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट पर हमने कितना एडजस्ट किया टू शेयर अलॉटमेंट, जो कि अभी हमने टेबल में देखा। अलॉटमेंट पर हमने एडजस्ट किया 80,000, और अलॉटमेंट पर यहाँ पे हमने कितना एडजस्ट किया 80,000। फिर उसके बाद टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स का जो पैसा हमें पहले रिसीव हो चुका है उसे हम यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से भी शो कर सकते हैं, और उसे हम यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस के नाम से भी शो कर सकते हैं। कॉल्स पर हमने कितना एडजस्ट किया था 20,000, एंड दिस इज़ 20,000 हेयर। और फिर बैंक से हमने कितना रिफंड किया था 30,000, दिस इज़ 30,000 एंड इट इज़ 30,000 हेयर। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एप्लीकेशन पर जितना हमें एक्स्ट्रा
मनी रिसीव हुआ है वो अलॉटमेंट पर, कॉल्स पर एडजस्ट किया जाता है या फिर बैंक से रिफंड किया जाता है, ये सारी एंट्रीज़ हमारी ड्यू की एंट्री के टाइम पर की जाती है और ये एंट्रीज़ रिसीविंग के टाइम पर नहीं की जाती हैं। तो अब हमने ये एंट्री देखी कि यहाँ पर हमने शेयर एप्लीकेशन का मनी कैसे एडजस्ट किया है शेयर अलॉटमेंट पर, कॉल्स पर और बैंक पर, और ये सीक्वेंस हम एज इट इज़ मेंटेन करेंगे, ऊपर नीचे सीक्वेंस इनका नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। और प्रीवियस वीडियो से मैंने आपको ये भी बताया कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट की जब भी एंट्री की जाती है वो ड्यू के टाइम पर की जाती है एंड नॉट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ द मनी। तो अब हमारा शेयर अलॉटमेंट पर प्रीमियम गिवन है, तो शेयर अलॉटमेंट पर प्रीमियम गिवन है तो उसके उसके रिसीविंग की एंट्री तो रिसीविंग की एंट्री के साथ की जाएगी, लेकिन प्रीमियम की जो एंट्री हम शो करेंगे वो हम ड्यू की एंट्री के साथ शो करेंगे। और प्रीमियम फर्म के लिए एक प्रॉफिट है, फर्म के लिए प्रॉफिट होने के कारण ये ऑलवेज क्रेडिट साइड पर शो किया जाता है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। और इसको हम शो कैसे करेंगे कि हमारी अलॉटमेंट दी गई है 30 + 10 की, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40 हमारा जाएगा अलॉटमेंट में, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 जाएगा हमारा कैपिटल में, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 जाएगा हमारा प्रीमियम में। शेयर अलॉटमेंट 4 लाख, शेयर कैपिटल 3 लाख और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1 लाख। उसके बाद हम शेयर अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री करेंगे। जब शेयर अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमारा पैसा कितना रिसीव होना चाहिए 4 लाख, लेकिन हम इसमें से 4 लाख में से 80,000 हम एप्लीकेशन के टाइम पर ही एडवांस में रिसीव कर चुके हैं। तो अब बैंक में अलॉटमेंट का पैसा कितना रिसीव होगा 4 लाख माइनस 80,000 फ्रॉम हेयर, दैट इज़ 3,20,000। अब हम अलॉटमेंट पर रिसीव करेंगे 3,20,000। उसके बाद हम करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री। अगेन प्रीमियम की एंट्री जब भी की जाती है वो ड्यू के टाइम पर करी जाती है, रिसीविंग के टाइम पर नहीं शो की जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कॉल है वो है हमारी 70 रुपीज़ की, और फर्स्ट कॉल को हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है 60 + 10 रुपीज़ इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हेयर। तो अब इसकी एंट्री हम करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो इसकी एंट्री करेंगे हम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70 जो कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जाएगा, कैपिटल में जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60 और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ये इस तरह से अमाउंट शो किया जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। शेयर फर्स्ट कॉल में हमारा जाएगा 10,000 to 77 लाख, शेयर कैपिटल में 10,000 to 66 लाख और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 10,000 to 1 लाख। मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगी कि शेयर कैपिटल में जब भी अमाउंट जाता है तो वो ओरिजिनल अमाउंट जाता है एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम। शेयर कैपिटल में जो भी अमाउंट जाएगा वो ऑलवेज ओरिजिनल अमाउंट जाएगा एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर एप्लीकेशन का हमारा ओरिजिनल अमाउंट है 10 रुपीज़, अलॉटमेंट का यहाँ पर हमारा 40 रुपीज़ है, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो अलॉटमेंट का जो हमारा अमाउंट है 30 रुपीज़ ये शेयर कैपिटल में जाएगा। फर्स्ट कॉल हमारी है 70 रुपीज़ की, लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो फर्स्ट कॉल का जो हमारा अमाउंट है वो है 60 रुपीज़ जो कि एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है। तो ये वाला अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा। अलॉटमेंट का 30 रुपीज़ शेयर कैपिटल में जाएगा और फर्स्ट कॉल का 60 रुपीज़ शेयर कैपिटल में शो किया जाएगा।
अब हम शेयर फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल की जब भी हम रिसीविंग की एंट्री करेंगे तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमें रिसीव तो करने हैं, ये 7 लाख हमें रिसीव करने हैं, 7 लाख हमें रिसीव करने हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे 7 लाख हमने रिसीव करने हैं, लेकिन कॉल्स का 20,000 हमें एडवांस में रिसीव हो चुका है, एडवांस में रिसीव हो चुका है। तो अब 7 लाख बैंक में रिसीव करने की बजाय अब हमें रिसीव होंगे 7 लाख माइनस 20,000, दैट इज़ 6,80,000। अब हमें कॉल्स का अमाउंट बैंक में रिसीव होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6,80,000। दिस वॉज द क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और समझने में आपको यहाँ से इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं या आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो उसको आप प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि हमें भी स्टूडेंट्स के माइंड को समझने में, अंडरस्टैंड करने में कुछ मदद मिल सके। और आपके होमवर्क के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगी, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जुबलिन लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर, पेबल एज एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5। और यहाँ पर हमारा दिया गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़। अब यहाँ पर हमें दिया गया है, इसका सबसे पहले हम टोटल करके देखेंगे। 3 और 5 8 और प्लस 4 12, ये हमारा 12 रुपीज़ है। जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो हम प्रीमियम ऑलवेज यहाँ पर अलॉटमेंट पर ही लेते हैं। तो हमारी अलॉटमेंट है यहाँ पर 3 + 2 रुपीज़ की, 3 + 2 रुपीज़ की हमारी अलॉटमेंट है, क्योंकि 10 रुपीज़ का 20% होगा 2 रुपीज़। Applications were received for 15,000 shares and pro rata allotment was made to the applicants of 12,000 shares। ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 15,000 के लिए शेयर्स हमें रिसीव हुए एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स ओनली। और 12,000 वालों को 10,000 शेयर्स ऑफर कर दिए गए। वन शेयर होल्डर टू whom 200 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको फिर से इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पर ग्रुपिंग ऐसे बनाएंगे कि 12,000 जो शेयर्स हैं उनको अलॉट किए गए हैं 10,000 शेयर्स, ये अलॉट किए गए हैं, अलॉट। ये इनको अलॉट किए गए हैं। तो एप्लीकेशंस तो हमें 15,000 के लिए रिसीव हुई, तो रेस्ट ऑफ 3,000 शेयर्स का क्या किया गया, तो रेस्ट ऑफ 3,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब आपको प्रो रेटा टेबल 12,000 और 10,000 पर क्रिएट करनी है। इसका 12,000 शेयर्स का एक्सेस मनी जो है वो आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड to the applicants of 12,000 shares. One shareholder to whom 200 shares were allotted did not pay the allotment call money. Give necessary journal entries. अब हमें यहाँ पर ये भी कुछ ही मेंशन नहीं है कि एक्सेस पैसा कहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जितना भी एक्सेस पैसा है, एप्लीकेशन का अगर कुछ एक्सेस होता है तो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये हम चीज़ मानकर चलेंगे अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है एक्सेस मनी को एडजस्ट करने के लिए, तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, कॉल्स पर नहीं लेकर जाएंगे। और फिर भी अगर कुछ एक्सेस रिमेनिंग है तो उसे हम रिफ़ंड करेंगे बैंक के थ्रू। और 3,000 शेयर्स को कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है, उसको टोटली रिजेक्ट किया गया है। तो इस पैसे को हम जो भी 3,000 शेयर्स का जितना भी एप्लीकेशन में है टोटली बैंक में रिफ़ंड कर देंगे।
उसके बाद देखेंगे वन शेयर होल्डर के टू हुम 200 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर ऐसा है के जिसको 200 शेयर्स अलॉटेड हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं किया है, तो कॉल्स इन एरियर का केस आ जाता है यहाँ पर। तो इसकी भी जनरल एंट्रीज आपको यहाँ पर पास करनी है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसकी पिक हमें कमेंट बॉक्स में क्लिक करके दें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।